बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन। तो चलिए, अदद और मादूद का बयान चल रहा है। अदद और मादूद किसको कहते हैं? गिनती, पहाड़ शुमार जो करते हैं उसको मादूद कहते हैं। जैसे खिड़कियाँ ये मादूद है, कुर्सियाँ ये मादूद है। अब दो कुर्सियाँ हैं तो ये दो जो है ये अदद कहलाता है, कुर्सियाँ जो है मादूद कहलाती हैं। तो हम अदद और मादूद का बयान पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 1 और 2 पढ़ा, उसके बाद 3 से लेकर 9 तक पढ़ा, उसके बाद 11 से लेकर 19 तक पढ़ा कि उनका एराब क्या होता है। उसके बाद उक़ूद यानी 20, 30, 40, 50, 90 तक वो पढ़ा। और उसके बाद अब मुरक्कबात शुरू हुए 11, 12, 13। अब मुरक्कबात के बाद फिर आतफ़ मातूफ़ का पढ़ा, यानी 21, 22, 23, 24 कैसे होते हैं, ये सब हमारे पास आ गए। उसके बाद 100 के लिए क्या कहा जाता है, 1000 के लिए क्या कहा जाता है, और 10 लाख के लिए क्या कहा जाता है, 10 लाख के लिए क्या कहते हैं, ये तमाम हमने पढ़ लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई 1 करोड़ के लिए क्या कहते हैं। तो 1 करोड़ के लिए हमने पढ़ा अशरत आलाफ अल्फिन, अशरत आलाफ अल्फिन, या अशरत मलाइन, या अशरत मलाइन मलियून। 10 लाख को मलियून पढ़ा था, इसलिए अब 1 करोड़ क्या हुआ, अशरत मलाइन, ये पढ़ा हमने। अच्छा, आजकल 1 करोड़ के लिए एक नया लफ्ज़ उन्होंने ईजाद किए हैं, अरब में जो कहा जाता है आमतौर पे कुर, यानी 1 करोड़। जैसे कुर्र रजुलिन और मरअतिन, 1 करोड़ आदमी या 1 करोड़ औरतें। अच्छी बात। अब उसके बाद चलिए तंबीह नंबर 9। तुमने देखा कि मिया, अल्फ और मलियून अपने मादूद के क्या, ये अपने मादूद के साथ क्या होते हैं, ये अपने मादूद के साथ क्या होते हैं, मुज़ाफ़ की तरह मुस्तमाल होते हैं। क्या होते हैं? मुज़ाफ़ की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए उनके वाहिद से तन्वीन और क्या है, अलिफ लाम के वाहिद से तन्वीन और तस्निया का नून एराबी हज़फ कर दिया गया है। मिया, फिर से पढ़ो। तुमने देखा कि मिया, अल्फ और मलियून अपने मादूद के साथ मुज़ाफ़ की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए उनके वाहिद से तन्वीन और तस्निया से नून एराबी हज़फ कर दिया गया है। नून एराबी नहीं गिरा दे रहे, क्योंकि उसको मुज़ाफ़ बनाया गया, मुज़ाफ़ की तरह ही उसका इस्तेमाल हो रहा है। तंबीह नंबर 10। याद रखो कि मादूद को अदद की तमीज़ या उसका मुमय्यज़ भी कहते हैं। मादूद जो गिनाए जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, तमीज़, या उसका दूसरा नाम मुमय्यज़ भी रखा गया है। मादूद को तमीज़ भी कहते हैं और मुमय्यज़ भी कहते हैं। तमाम आदात की मिसाल देखकर समझ सकते हैं कि मुमय्यज़ हमेशा नकेरा ही होता है। क्या होता है? हमें तमाम अब तक मिसाल जो देखे ना आपने, तो इससे आपको एक चीज़ का पता चला कि मुमय्यज़ जो है हमेशा नकेरा होता है। मुमय्यज़ क्या होगा? हमेशा नकेरा होगा। नकेरा मारिफा आप पढ़ चुके हैं। अलबत्ता मुमय्यज़ उस वक्त मुअर्रब बिल लाम होगा जब वो जमा या इस्म जमा हो। नकेरा होता है। अलबत्ता मुमय्यज़ उस वक्त मुअर्रब बिल लाम होगा जब वो जमा या इस्म जमा हो। तो उस वक्त क्या होगा? मुअर्रब बिल लाम होगा, और उस पर मीन लगाकर इस्तेमाल किया जाए। जैसे इशरून रजुलन की जगह इशरीन मिनर रिजाल कह सकते हैं। इशरीन मिनर रिजाल कह सकते हैं की जगह इशरीना मिनर रिजाल कह सकते हैं। इसी तरह
इसी तरह एहदा वो इशरूना मिनन निसा, एहदा व इशरूना मिनन निसा कैसा, एहदा व इशरूना मिनन निसा कैसा, इशरूना मिनन निसा यानी उसमें मुरब्बिल लाम दाखिल कर दिया हमने इस्तेमाल की वजह से। मिअतुम मिनल इबिल, मिअतुम मिनल इबिल, अल इबिल पे भी यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल कर दिए। और अलिफ या वो अल्फ मिनल गनम, इस तरह अल्फ गनम को जो अलिफ लाम लगा दिए तो उसको अल्फ मिनल गनम कह दिए। ऊँट और 1000 बकरियाँ, 100 ऊँट और 1000 बकरियाँ, इस तरह उसका इस्तेमाल होगा। अब इसके बाद नंबर आ रहा है हमारा मश्क का। हमने जो अब तक पढ़ा, अब तक जो समझा, अब तक जो सुना, अब उसको मश्क करना है, उसको बतलाना है कि आपने कहाँ तक समझे और कहाँ तक उसका रिजल्ट आया, कहाँ नहीं समझे और कहाँ आपने समझे, क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अब उसकी मश्क हम देखेंगे। ज़ेल के आदात के साथ कोई मुनासिब मादूद लिखो। ज़ेल के आदात के साथ कोई भी मुनासिब क्या लिखना है, मादूद लिखना है। जैसे खमसतुन, क्या है ये खमसतुन, तो इसके साथ क्या लिखना चाहिए हमको, खमसतु अक़लामिन, खमसतु कुतुबिन। हाँ, मुज़क्कर के साथ मुअन्नस और मुअन्नस के साथ मुज़क्कर। इसी तरह आप आगे चलो, सलासु ये मुज़क्कर है, तो हमने पढ़ा था सलासु जो मुफ़रदात है, अदद अगर वो मुज़क्कर है, मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस आएगा, और मादूद अगर मुअन्नस है तो उसका अदद मुज़क्कर आएगा। अब पहली मिसाल में खमसतुन मुअन्नस है, क्या है अदद है ये खमसतु, और क्या है मुअन्नस है, तो उसका मादूद जो हमें मुज़क्कर लाना होगा। और यहाँ पर मिसाल नंबर 2 में चूँकि ये अदद है सलासु और ये क्या है मुज़क्कर है, लिहाजा इसका मादूद जो है हमें मुअन्नस लाना पड़ेगा। तो हम सलासु बनातिन कह सकते हैं। यहाँ पर सलासु बनातिन, बनात मुअन्नस है और मादूद है, मादूद बना रहे हैं, और सलासु उसके लिए फिर अब मुज़क्कर आएगा। और खमसतु मुअन्नस है, लिहाजा मुज़क्कर जो है लाना पड़ेगा। तो कोई मुज़क्कर वलदिन हम वहाँ पे ला सकते, खमसतु औलादिन ला सकते हैं। आया समझ में। इस तरह तमाम मश्क हमें करना है। जैसे अशरतु, ये क्या है, अशरतुन क्या है, ये मुअन्नस, तो क्या लाएंगे हम, इसका मादूद हमें मुज़क्कर लाना पड़ेगा। हाँ, तो इसी तरह ये तमाम मश्क हमें करना है, और मैं समझता हूँ कि आसान है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये मश्क आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये आपको करके लाना है, अपना ज़हन इस्तेमाल करना है, अपनी याददाश्त को इस्तेमाल करना है। आपने समझे या ना समझे, उसका रिज़ल्ट हमें मालूम हो जाएगा ये मश्क करने के बाद, कि भाई आपके अगर मश्क समझ में आ गई, आपने उसको सही करे, तो इसका मतलब ये कि हम कामयाब रहे समझाने में और आप कामयाब रहे समझने में। अगर इसमें कुछ गलती है तो इसका मतलब आपने कुछ समझा नहीं या हमने समझाया नहीं, तो उसको फिर दोबारा फिर समझाएंगे या समझेंगे। आपने भी कोशिश करना उसको, जो नहीं समझे उसको दोबारा समझने की। हाँ, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो नहीं समझा सके या आप नहीं समझे उसको फिर 2 बार, 6 बार, 4 बार हम उसको समझाएंगे। इसी तरह उर्दू की एक मश्क है, एक लड़का 2 लड़कियाँ, तो उसको भी आपने ही करना है। हाँ, उसके बाद मश्क नंबर 65 व 60 आएंगी, उसके बाद मश्क नंबर 60 व 60 आएंगी, 66, 65, 64। तो ये तमाम मश्कें जो है 3 मश्कें दी गई है इसमें। ये तीनों मश्कें आपको करके लाना है, लिख कर लाना है और फिर बताना है। उसके बाद हम समझेंगे कि आप कितना समझ रहे और कितना नहीं समझे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने जो है 44वां सबक पढ़ा था। अब इसके बाद इंशाअल्लाह 45वां सबक हमारा शुरू होगा, अद्दर्सुल खामिस वल अर्बाउन इंशाअल्लाह ताला। अगर ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी को फिर समझेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।